क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि मॉडर्न एनीमे हिस्ट्री का सबसे प्यारा कैरेक्टर सिर्फ एक खराब घर से नहीं आया था, बल्कि वह एक ऐसी लैब से आया था जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आन्या फोजो सिर्फ एक प्यारी सी अनाथ नहीं है। वह सिर्फ एक प्यारी माइंड रीडर नहीं है जिसके साथ कभी कभी ऐसे पल आते हैं जो आपको हैरान कर देते हैं। वह एक ऐसी औरत की बच्ची है जिसने शायद उसके साथ ही दुख झेला है। और स्पाई फैमिली स्टोरी ने पूरी सीरीज के सबसे चुपचाप दिल तोड़ने वाले चैप्टर में से एक को कंफर्म किया है। ये सिर्फ दुखद नहीं है, यह असल दुनिया का नेक्स्ट लेवल डार्क है। खासकर जब आप उस हिस्ट्री के बारे में समझते हैं जिससे स्पाई फैमिली बहुत इंस्पिरेशन लेती है। और एक बार जब आप एना की मां के साथ जो हमने देखा उसका मतलब समझ जाते हैं, तो आप उन प्यारे छोटे पीनट्स या उसके सिर पर उन सींगों को फिर कभी वैसे नहीं देखेंगे। आज के सबसे नए एनीमे एक्सप्लेन्ड वीडियो में मेरे साथ जुड़ें, जहां हम एना फोर्जेस की असली मां के बारे में दिल तोड़ने वाले सच के बारे में बात करने जा रहे हैं। जाहिर है अगर आप सिर्फ एनीमे के फैन हैं तो स्पॉइलर से सावधान रहें। सीरीज के ज्यादातर हिस्से में ईडन एकेडमी से पहले अन्या की जिंदगी थोड़ी रहस्यमयी रही है। हम बस इतना जानते थे कि उसे टेस्ट सब्जेक्ट 007 के नाम से जाना जाता था। उस पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे। वह अनाथालय में पहुंच गई। उसका कोई जाना पहचाना परिवार नहीं था। लेकिन चैप्टर 111 ने सब कुछ बदल दिया। हम आखिर में एक छोटी बच्ची एना को उस घास के मैदान से गुजरते हुए देखते हैं। वह अपनी मां का हाथ पकड़े हुए है। यह कोई मेटाफोरिकल नहीं था। यह कोई फैंटेसी नहीं थी। यह अन्या का कोई सपना नहीं था। वह अपनी मां को जानती थी। वह अपने सपने की एक याद को फिर से जी रही थी। और दिल तोड़ने वाली बात यह है कि वह होश में भी इसे याद नहीं कर सकती। अन्या को अपनी मां सिर्फ सपनों में याद है, क्योंकि जब उससे सब कुछ छीन लिया गया था तब वह बहुत छोटी थी। उसकी मां को मुस्कुराते हुए दिखाया गया है, हालांकि एक उदास मुस्कान के साथ। एना एक तितली को देख रही है। सब कुछ शांत लग रहा है जब तक आप उस डिटेल पर ध्यान नहीं देते जो आपका दिल पूरी तरह से चीर देती है। उसकी मां ने कुछ ऐसा पहना है जो हॉस्पिटल का गाउन जैसा दिखता है। वह डिटेल सब कुछ बदल देती है, खासकर जब आपको एहसास होता है कि तितली खुद सिर्फ एक प्यारी सी छोटी सी डिटेल नहीं थी। उसी सीन में जब एना तितली को देख रही है और उसकी मां देख रही है, यहाँ कुछ डायलॉग है जो कुछ चौंकाने वाला कहते हैं। अच्छा होता अगर हम भी आसमान में उड़ पाते। ये सिर्फ पोएटिक नहीं है, ये सिंबोलिज्म है। तितलियां आजादी की निशानी है। उड़ान भागने की निशानी है। आसमान पिंजरों से परे एक दुनिया की निशानी है। एना और उसकी मां वे आजाद नहीं हैं। वे बाहर नहीं हैं क्योंकि उन्हें कोई चॉइस नहीं दी गई थी। वे बिल्कुल पिंजरे में बंद पक्षियों की तरह हैं जो आसमान को घूर रहे हैं जिसे उन्हें कभी छूने की इजाजत नहीं होगी। और एक टॉडलर के तौर पर भी एना को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वह अपनी मां को गले लगाती है और उन्हें मम्मा कहती है। इसका मतलब है कि वह सिर्फ अपनी मां से प्यार नहीं करती थी, बल्कि उन्हें खोने से भी डरती थी। आखिर में उसका डरना सही था, क्योंकि कड़वा सच यह है कि एना की मां पर भी शायद एक्सपेरिमेंट हुआ होगा। वह हॉस्पिटल गाउन और एना की उम्र इस बात का एक बहुत बड़ा संकेत है। इसीलिए स्पाई फैमिली ज्यादातर लोगों की सोच से ज्यादा डार्क है। एना को रैंडमली नहीं चुना गया था। उसे खास तौर पर उन साइकिक एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया था। और असल दुनिया के इतिहास में ये लगभग कभी भी सिर्फ बच्चे से शुरू नहीं होता। यह माता पिता से भी शुरू होता है। एना का हॉस्पिटल गाउन ये रैंडम नहीं था। इसका मतलब था कि उस पर स्टडी की जा रही थी, या उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जा रहा था, या उस पर सीधे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। आसमान में उड़ने वाली बात ये कहने का एक शांत तरीका है कि वह और एना फंस गई थी। उनका इस्तेमाल किया जा रहा था और वे शायद बाहर नहीं निकल पा रही थी। और असल दुनिया में बहुत डार्क और परेशान करने वाली समानताएं हैं, जिस पर मैं एक ट्रिगर वार्निंग देना चाहता हूं। तो स्पाई फैमिली 1900 के दशक की शुरुआत के ईस्टर्न यूरोप और कोल्ड वॉर के दौर के जर्मनी से बहुत इंस्पिरेशन लेती है। ये बहुत मायने रखता है क्योंकि असली इतिहास ने भी ऐसा ही किया है। और यह कोई एक बार की बात नहीं है जहां स्पाई फैमिली ने इस दौर से कुछ उधार लिया हो और कुछ डार्क चीजें दिखाई हो। खास तौर पर आपके पास सोवियत और ईस्टर्न यूरोपियन एक्सपेरिमेंट हैं जो हुए थे। तो ऐसे डॉक्यूमेंटेड मामले थे जहां माओ और बच्चों को स्टेट रिसर्च प्रोग्राम में ले जाया गया था। बच्चों को नामों के बजाय नंबरों से लेबल किया गया था। साइंस के लिए परिवारों को अलग किया गया था। कुछ सरकारें साइकिक रिसर्च में विश्वास करती थीं, दूसरी मेंटल मैनिपुलेशन में विश्वास करती थीं, कुछ तो कंट्रोल ब्रीडिंग में भी विश्वास करती थी कि एक टी बेहतर इंसानों का एक सेट पैदा कर सकता है। कुछ राज्य सरकारों का मानना था कि गंदी खानदानी खानदानों को खत्म कर देना चाहिए। क्या ये जाना पहचाना लग रहा है?
असल में एना के साथ यही हुआ था। उसे पाला पोसा नहीं गया था, उसे बनाया गया था। और उसकी माँ, वह पागल नहीं थी, वह खतरनाक नहीं थी, वह शायद गलत समय पर गलत जगह पर थी, और उसे और उसके बच्चे को एक की कीमत चुकानी पड़ी। और अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक बार की बात है, तो मैं आपको बॉन्ड फोर्जर के बारे में याद दिलाना चाहूंगा। लेकिन बहुत से लोग भूल जाते हैं कि स्पाई फैमिली ने हमें पहले ही दिखा दिया था कि ये एक्सपेरिमेंट कितने बेरहम होते हैं। बॉन्ड फोर्जर सिर्फ एक प्यारा कुत्ता नहीं था, वह एक वॉर एक्सपेरिमेंट था। और बॉन्ड का कैरेक्टर असल जिंदगी के सोवियत एंटी टैंक कुत्तों से इंस्पायर था, जिनका इस्तेमाल दूसरे वर्ल्ड वॉर में किया गया था। ये ऐसे जानवर थे जिन्हें एक्सप्लोसिव वाले टैंकों के नीचे दौड़ने के लिए ट्रेन किया गया था, और सोवियत प्रोपेगेंडा के बावजूद युद्ध के मैदान में जो हुआ, उसके कारण धमाकों और लड़ाई से बहुत सारे कुत्ते घबरा गए थे, और उनमें से बहुत सारे कुत्ते मारे गए। ये पूरी तरह से फेलियर था। बॉन्ड कोई पालतू जानवर नहीं था, वह एक हथियार था। और अगर वे स्पाई फैमिली की दुनिया में जानवरों के साथ ऐसा करने को तैयार हैं, तो आपको क्या लगता है कि वे एक इंसानी माँ और बच्चे के साथ क्या करने को तैयार होंगे, खासकर अगर उनके पास सुपरनेचुरल काबिलियत हो। हम जानते हैं कि एना के पास है, शायद उसकी माँ के पास भी थी, और यही एना की माँ की शांत ट्रेजेडी है, और इसीलिए यह इमोशनली इतना बेरहम है। एना की माँ सिस्टम से लड़ने की कोशिश नहीं कर रही थी, वह भाग भी नहीं पाई, वह ताकतवर नहीं थी, वह बस एक माँ थी। वह एक औरत थी जो अपने बच्चे का हाथ पकड़े हुए थी, एक तितली को देख रही थी। काश वह आजाद हो पाती, काश उसकी बेटी आजाद हो पाती। उसने लैब के बारे में बात नहीं की, उसने खतरे के बारे में नहीं बताया, उसने बस अपने बच्चे के साथ उस पल का मजा लिया, शायद इसलिए क्योंकि उसे पता था कि यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा, और आखिरकार ऐसा नहीं हुआ। इस रिकॉर्डिंग के समय हमें नहीं पता कि एना की माँ के साथ क्या हुआ, और मुझे लगता है कि यह स्पाई फैमिली की शानदार बात है, क्योंकि चैप्टर के इस छोटे से हिस्से में विजुअल स्टोरी टेलिंग इसे और भी बुरा और दिल तोड़ने वाला बना देती है। तो एक और बुरी बात है, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा फैंस ने इस पर ध्यान दिया। एना की माँ रिन गोकू नो ऐश की ऐश से बहुत मिलती जुलती है। ये स्पाई फैमिली मंगाका की पिछली वन शॉट कहानी है। फ्रेन की सीक्रेट फाइल्स में एना का पुराना वर्जन भी रिन गोकू नो ऐश की ऐश जैसा ही दिखता है। आप इसे स्पाई फैमिली वॉल्यूम 1 में फ्रेन की सीक्रेट फाइल्स फोल्डर में पा सकते हैं, जहां हमें पता चलता है कि एना को बहुत बड़ी होना चाहिए था। यह विजुअल चॉइस ये रैंडम नहीं था, ये दो डरावनी बातें बताता है। आन्या बड़ी होकर अपनी माँ जैसी दिख सकती थी, वह भविष्य इससे पहले ही चुरा लिया गया था जब ऐसा हो पाता। उससे सिर्फ बचपन ही नहीं छीना गया, उससे जिंदगी भी छीन ली गई। और जब आप इस बात पर ध्यान देते हैं तो ये स्पाइमा के बारे में सबसे दिल तोड़ने वाली बातों में से एक बन जाती है। पूरी सीरीज में आन्या, वह लगातार मुस्कुराती रहती है, वह लगातार हंसती रहती है। उसके कई दर्जनों सैकड़ों बेवकूफी भरे पल हैं जो आपको हंसाते हैं, और वह अपने नकली परिवार से भी प्यार करती है। लेकिन उसकी सबसे गहरी याद एक कोई खिलौना नहीं है। यह मूंगफली के बारे में नहीं है, यह मजाक के बारे में नहीं है, यह एक लॉर्ड और योर के बारे में नहीं है कि वे एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को पूरी तरह से समझ नहीं पाए और उन्हें अभी तक शब्दों में बयां नहीं कर पाए। यह उन दोनों लोगों के साथ बिताए समय के बारे में भी नहीं है। उसकी सबसे गहरी याद वह भी नहीं है जिसके बारे में उसे पता हो। ये सिर्फ उसके सपनों में रहती है, और इसका मतलब है कि एना सिर्फ अपनी माँ को याद नहीं करती, वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए दुखी है जिसे वह पूरी तरह से याद नहीं कर सकती। यह उस लेवल की ट्रेजेडी है जिसे ज्यादातर दिखाई गई सीरीज छूती भी नहीं है। आन्या फोर्जर सिर्फ एक मजाकिया किरदार नहीं है, वह सिर्फ एक मैस्कॉट नहीं है, वह एक सर्वाइवर है। वह एक ऐसी बच्ची है जो एक ऐसे सिस्टम में पैदा हुई जिसने उसकी माँ का इस्तेमाल किया, उसका बचपन चुराया और उसे एक्सपेरिमेंट 007 में बदल दिया। और सबसे अच्छी बात, सब कुछ होने के बाद भी उसे बस यही याद है कि उसकी माँ मुस्कुराई थी। उसे अपना पूरा चेहरा भी याद नहीं है, और कभी कभी यह बुरे सपने याद करने से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करते जाना।